अगर आपने इस वीडियो सीरीज का पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाकर देख लें। जिंदगी में ठोकरें बहुत ज़रूरी हैं। और दोस्तों, अगर आपकी ज़िंदगी में कभी ये ठोकरें मिले तो उन्हें इग्नोर मत करना, उन्हें लिख कर रखना। उन ठोकरों की सीढ़ियां बनाना अपने सफलता की ऊंचाई तक चढ़ने के लिए। किसी का धिक्कार, अपमान या उपेक्षा, इन सबों का सबसे बड़ा जवाब होता है आपकी सफलता। और अपनी लाइफ में इतने सक्सेसफुल बनो, इतने सफल बनो कि अगर कोई आपका अपमान उड़ाए तो लोग उससे पूछे कि तू जिस पर उंगली उठा रहा है उसे जज करने की तेरी औकात है या नहीं। मैंने वैसे ये सब किसी और से सीखा है, हालांकि मैं उनका नाम लेना यहां उचित नहीं समझता, पर हां, उनका यह एहसान हम पे हमेशा हमेशा रहेगा। थैंक यू। मनीष सर, हम सोच रहे हैं कि पिंकी मैडम और श्रीवास्तव सर की जोड़ी कैसी रहेगी। अरे पागल हो क्या? यह असंभव है। आग और पानी का रिश्ता एक साथ कभी नहीं हो सकता। ये बात सारी मीडिया भी जानती है। और तुम गाड़ी कहाँ रोक दिए भाई? हम थोड़े रोके, आप लोग बातें इससे कर रहे हैं, गाड़ी खुद रुक जा रही है। हम लोग इससे बात कर रहे हैं तो देखो, ऑटो को भी पता है श्रीवास्तव और पिंकी मैडम के प्रेम कहानी बारे में। सर, हम सुने हैं कि पिंकी मैडम की शादी किसी आईएएस ऑफिसर के साथ हो रही है। हाँ, और उनकी शादी का कार्ड श्रीवास्तव सर को ऑफिस में भी गया था। हम भी गए थे उनके साथ शादी का कार्ड देने। मैं कम इन सर। यस। श्रीवास्तव सर, मुझे नहीं लगता कि अब हमारे बीच मतभेद की कोई वजह है। मैं चाहती हूँ कि पुरानी सारी बातों को भुला दिया जाए। ये रहा मेरी शादी का कार्ड। आइएगा जरूर, इंतजार रहेगा आपका। मैं नहीं आऊंगा। मैं नहीं आ पाऊंगा, और इसकी वजह बताना मैं जरूरी नहीं समझता। वैसे शादी के आपको बहुत बहुत बधाई। ऐसे जान सकते हैं क्या वो कौन खुशनसीब है जिनसे आपकी शादी हो रही है? आप वही के बैच के हैं सर, आर्यन सर। थैंक यू मनीष जी। मैडम का ख्याल रखिएगा। वैसे आजकल आप कॉल वॉल नहीं कर रहे हैं, मैडम ने मना किया है क्या? अरे नहीं सर, वो थोड़ा शादी हो गया तो बिजी रहते हैं सर। मैडम चली गई। लेकिन मनीष सर, पिंकी मैडम की शादी कब है? तो कल ही थी। कल थी, लेकिन कल मैडम तो आई थी राउंड मारने के लिए ऑफिस में। गजब कर्मठ महिला है। अरे भाई, कल शादी की डेट थी, शादी नहीं। क्यों सर? दहेज। दहेज? ये मनीष सर, ये बड़ा बड़ा लोग भी, अधिकारी लोग दहेज लेता है का? अमित बाबू, सबकी सोच एक जैसी नहीं होती। सर जी, पिंकी मैडम की शादी हुई कि नहीं हुई? चले मैडम। मैडम मैडम चले। मनीष जी, लाइफ में अक्सर ऐसा क्यों होता है कि हम जहाँ से शुरू करते हैं घूम फिर कर वापस वहीं आ जाते हैं? जिस दहेज के लिए मैंने अपने आप को बदल दिया, इस पोस्ट पर आकर के वही दहेज। अगर दहेज के लिए ही शादी करनी होती है तो इससे अच्छा है कि शादी ना की जाए, राइट? क्या कीजिएगा मैडम, समाज की सोच को बदलना एक आदमी का काम नहीं है, बल्कि पूरे समाज का काम।
खैर चलिए। सर जी, अगर मैं कहूँ कि यही पिंकी मैडम श्रीवास्तव जी है जिनको मैंने ऑटो शूट पे उतार दिया था, कोई बिलीव करेगा? तुम ही वो आदमी हो जिसने पिंकी मैडम श्रीवास्तव जी को 1 किलोमीटर पैदल चलवाया था? तो हमको थोड़े पता था इन दोनों की प्रेम कहानी पूरे शहर में फेमस हो जाएगा और हमको अपनी पहचान बताने के लिए ये सब बताना पड़ेगा। चलो यार, चलिए। मुखिया जी, प्रमोशन के बाद से 5 साल में मुझे पड़ जाता, और जब हम कह रहे हैं कि काम हो गया है, हो गया। अरे लेकिन कहाँ हुआ है काम, दिखाइएगा ना, दिखाइए। अरे मर्दे, बरसात का पानी यहाँ रोड पर बह रहा है और आप कह रहे हैं कि नाला बन गया है। कहाँ बन गया, दिखाइए। बन गया है तो बन गया है। हम थोड़ी बोल रहे हैं मुखिया जी, ये तो कागज बोल रहा है। 2 साल पहले ही आपका नाला बन चुका है। अरे हम भी तो वही बोल रहे हैं, कोई नाला वाला नहीं बना है। ये रखिए अपना कागज अपने पास। तो तुम कहिए कागज के बोलने में और आपके बोलने में फर्क है। आप ऑन एयर बात कर रहे हैं, आप ऑन एयर बात कर रहे हैं, हम ऑन रिकॉर्ड बात कर रहे हैं। ऑन ईयर अब मतलब कि हम हवा में बात कर रहे हैं और आप धरातल पर बात कर रहे हैं। सुनिए, हमको कागज नहीं, सॉल्यूशन दिखाइए, सॉल्यूशन। एक काम करिए, हाँ। आप पुराने वाला मुखिया को लेके आइए, हम आपको सॉल्यूशन देंगे। कौन पुराना वाला मुखिया? किशोरी लाल? अरे कितना बार बोले कि वो मुखिया नहीं है, मुखिया हम है। अरे बताओ इनको जी, अपने हमको सॉल्यूशन दीजिए। तो हम भी सॉल्यूशन नहीं देंगे। नहीं दिखाइएगा? सुन लीजिए, नहीं दिखाइएगा तो हम भूख हड़ताल कर देंगे, हम धरना प्रदर्शन कर देंगे, हम आंदोलन छेड़ देंगे। हम कह देते हैं। अरे मुखिया जी, काहे चिंता कर रहे हैं, सारा धरना यही कीजिएगा। देखिए मुखिया जी, एक बात कहते हैं, चीते की चाल, बाज की नजर और मनीष सर के कलम पे ना कभी संदेह मत कीजिएगा। अरे जब लिखा गया है कि रिकॉर्ड में नाला बन गया है, मतलब बन गया। अब कहाँ बना है ये पता करना आपका काम है ना, और ये बताएंगे आपके पुराने मुखिया किशोरी लाल जी। किशोरी लाल कोई मुखिया नहीं, मुखिया हम हैं। सुनिए, हमको कलम का जोड़ मत दिखाइए, समझे? हमारा बेटा खुद यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और जिस दिन उसका सिलेक्शन हो गया उस दिन उसको लेके आएंगे, तब आप लोग को बताएंगे। अरे मुखिया जी, इतने क्या चिंता कर रहे हैं? अपने बेटे को बोलिए ना एग्जामपुर में पढ़ाई शुरू करने के लिए, ये तो हम ऐसे एग्जाम निकाल लेगा। एग्जामपुर? एग्जामपुर का है जी? अभी भी हम ही समझाएं आपको। जरा बता दीजिए। एग्जामपुर ने एक आधार बैच शुरू किया है जहां आईएएस पीसीएस को कवर कराने के लिए कक्षाएं हैं। एमसीक्यू ने मुख्य परीक्षा के उत्तर पर विशेष रूप से ध्यान भी होता है, संपूर्ण रूप से नोट्स भी मिलता है, वो भी हाईलाइट के साथ। एनसीईआरटी इग्नू स्टेट बोर्ड के पाठ्यक्रम में एनआईओएस को विशेष रूप से कवर किया जाता है। और मुखिया जी, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन ईयर बुक, इकोनॉमिक सर्वे, गवर्नमेंट रिपोर्ट, इन सबको कवर करने के लिए ना लेक्चर होता है। और करंट अफेयर्स के साथ साथ क्लासरूम टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट और ऑल इंडिया टेस्ट भी होता है। और मुखिया जी, करियर सपोर्ट के लिए एकदम अच्छी जगह एग्जामपुर। मुखिया जी टेंशन मत लीजिए, ईएमआई की विशेष व्यवस्था है। तो बोलिए लड़के को लग जाए एग्जामपुर में, एकदम एग्जाम क्रैक कर लेगा। अरे यही तो बड़ा बढ़िया है, मतलब बहुत अच्छा है। मनीष जी, कल से ऑफिस में कुछ नए अधिकारी आ रहे हैं, तो आप उन्हें सब अच्छे से ब्रीफ कर दीजिएगा। ओके? ठीक है मैडम। आप कहीं जा रही हैं क्या मैडम? आजकल कुछ डिस्टर्ब चल रही हूँ, तो मेडिकल लगा दिया है, लीव पर जा रही हूँ, जल्दी आ जाऊँगी। ठीक है।
मुझे अब और बेइज्जती नहीं चाहिए। मैं ऑलरेडी अंदर से पूरी टूट चुकी हूँ। बेइज्जती और एहसान तुमने भी किया है और मैंने भी किया है। तुम्हारी बेइज्जती तुम्हारा मुझ पे एहसान है और मेरी बेइज्जती मेरा तुम पे एहसान। तुमने मुझे हराया या मैंने तुम्हें हराया ये ज़रूरी नहीं। ज़रूरी ये है कि हम दोनों को किसने हराया। दहेज। हमारी कहानी ना दहेज से शुरू हुई थी। और देखो ना पिंकी, इतने बड़े पोजीशन पे होने के बावजूद भी हम फिर से दहेज को लेकर मिल रहे हैं। यार पिंकी, जब मैंने सरकारी नौकरी ज्वाइन किया था ना, तो मेरे लिए ये ज़माना, ये समाज, ये देश कुछ भी मायने नहीं रखता था। पर आज इस पोजीशन पे होने के बाद मैं ये सोचता हूँ कि इस पावर के बाद भी मैं वही करूँ जो ये समाज कर रहा है, तो फिर मुझ में और समाज में अंतर ही क्या रह जाएगा। अगर इतने अच्छे पोजीशन के बाद भी अगर मैं समाज को कुछ अच्छा नहीं दे पाया, फिर क्या मतलब है इस पोजीशन का, इस पावर का, इस जिंदगी का। एंड आई थिंक कि हमें कुछ अच्छा करना चाहिए। वी शुड सेट द एग्जाम्पल, जिसे लोग फॉलो करें, लोग इंस्पायर हों। पिंकी यार, मैं बिना दहेज लिए शादी करके सोसाइटी में एक एग्जाम्पल सेट करना चाहता हूँ। तो क्या तुम मेरा साथ दोगी? साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हें मुझसे शादी करने का बहाना चाहिए? हाँ, और दहेज नहीं। तो देखिए, रात के 2 बज रहे हैं और एडिटिंग अभी चली रही है, तो आप समझ सकते हैं कितना मेहनत लगता होगा। वेल, इस वीडियो सीरीज़ को अगर आपने पसंद किया होगा तो 20K लाइक्स कर दीजिएगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। वीडियो सीरीज़ का ये पार्ट अंतिम पार्ट था, और अगर आपको ऐसे सीरीज़ अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि और ऐसे सीरीज़ हम लेके आएंगे। और प्लीज़ हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम से जुड़ जाइए, ताकि वायरल फैमिली और मजबूत हो सके। और हमारे टीममेट के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल मीडिया दिए हुए हैं, उनके हिस्से का एप्रिशिएशन उनको भी दे दीजिएगा। एंड यस, एग्जाम्पल जिन्होंने हमारे इस वीडियो को बहुत सपोर्ट किया है, आप उनके लिंक से जा करके उनके वेबसाइट को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो भी दिया हुआ है। बाकी फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू रहेगा। बाय।